per the section 11 of Indian Contract Act 1872, every person is competent to contract provided he is the age of majority according to the law, is of sound mind, is not disqualified by law. All of the above? Which of the following agreement is void? Agreement made under unilateral mistake of fact, agreement under the bilateral mistake of fact, agreement under the influence of fraud या contingent agreement. डी मिस्टेक ऑफ फैक्ट void है, वो भी बाइलेटरल मिस्टेक, यूनिलेटरल नहीं. ठीक है, तुमको पता था मेरे शिप डूब गए, मेरे को ही नहीं पता था मेरा शिप डूब गए, ये हुआ यूनिलेटरल मिस्टेक, ये void नहीं है बेटा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुमको पता था फिर भी तुम कॉन्टेक्ट किए, मतलब तुम कुछ फ्रॉड करना चाहते थे मेरे साथ. ये कोड बोलेगा voidable होगा. Coercion involves physical force, mental pressure, both A and B, none of these. Physical force. Yes, only physical force. Mental pressure को क्या बोलते हैं? Sir, undue influence. हाँ, तो इसका physical force होगा खाली. An agreement is void if it is opposed to public policy. Which of the following is not covered by the head of public policy? Trading with the enemy, trafficking of public office, marriage brokerage contract, contract to do impossible act. D number. कौन सा? D. हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि ये ट्रेडिंग विद एनिमी अगेंस्ट पब्लिक है. गवर्नमेंट का ऑफिसेस को बेच देना, हम ताजमहल बेच दिया, हम नवान्नो बेच दिया, सही है, ट्रैफिकिंग है, ये अलाउड नहीं है, ये अगेंस्ट पब्लिक है. मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट भी अगेंस्ट पब्लिक है, तो इम्पॉसिबल एक्ट करना अगेंस्ट पब्लिक नहीं है. ए बिलीव्स ब्लू कलर टू बी ब्लैक कलर फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर. एक आदमी था जिसको ब्लू कलर ब्लैक जैसा ही लगता था. ही हैज अ गारमेंट शॉप, ही सेल वन ब्लू कलर शर्ट टू बी रिप्रेजेंटिंग इट टू बी ब्लैक कलर. बी नोज नथिंग अबाउट द कलर. ये कौन से दुनिया के दोनों लोग थे भाई? एक को ब्लू ब्लैक नजर आ रहा है, एक को कलर के बारे में जानकारी ही नहीं है. बाप रे बाप, बहुत खतरनाक दुनिया के लोग हैं. ये हमको लगता है पीके के एलियन है. बी बिलीव्स ए एंड एक्सेप्ट द ब्लू कलर. अच्छा, बी ए को बिलीव कर लिया और ब्लू कलर समझ के, ब्लू को ब्लैक समझ के ले गया. लेटर ऑन बीज मदर एक्सप्लेन बी दैट द कलर ऑफ द शर्ट इज एक्चुअली ब्लू नॉट ब्लैक. इट इज अ क्लियर केस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन. यस, मिस इंटरप्रिटेशन. ठीक है, देखो भैया, ये फ्रॉड नहीं है, चीटिंग भी नहीं है, इंटेंशनल या अनइंटेंशनल कोई भी टाइप का फ्रॉड नहीं है. ये है मिस रिप्रेजेंटेशन. अच्छा, किस तरीके? टोटल सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस इन केस ऑफ, मतलब पुराना कॉन्ट्रैक्ट को हटा के पूरा नया कॉन्ट्रैक्ट बना ले. Precision. नोवेशन बेटा, नया कॉन्ट्रैक्ट को हटा के, पुराना कॉन्ट्रैक्ट को हटा के पूरा नया कॉन्ट्रैक्ट ले आए. टोटल सब्स्टिट्यूशन बोला यहाँ पे पूरी तरीके से. Precision में तो सिर्फ कैंसिलेशन होता है. हाँ, कैंसिलेशन होता है, ये नोवेशन हुआ. नया कॉन्ट्रैक्ट, नया बनना कुछ, नोवेशन. ठीक है. हाँ सर. M, a minor age of 17, broke right arm in a cricket match. He engaged a physician to set it. Does the physician have a valid claim for his service? एक 17 साल का लड़का है, क्रिकेट मैच में उसका हाथ टूट गया, वो एक फिजिशियन को अपॉइंट किया है. क्या ये फिजिशियन का वैलिड क्लेम ऑफ हिज सर्विस है? चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. फिजिशियन कैन नॉट क्लेम फॉर हिज सर्विस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड. फिजिशियन हैज अ वैलिड क्लेम फॉर हिज सर्विस विच आर इंक्लूडेड इन नेसेसरीज. Physician has no claim for minor necessaries and minor will be personally liable. Physician can claim for his service from minor's parent. B number sir. B नंबर में भी ऑप्शन कौन सा बोलो, बी की डी? B सर, बॉम्बे.
मेरे को भी सर डी लग रहा है। क्यों? देखो सी तो हो नहीं सकता, सी तो हो नहीं सकता। नहीं, माइनर का पेरेंट कुछ केसेस में लाइबल होता है बेटा। तुम पड़ोसी का खिड़की तोड़ाओ और पेरेंट बोले हम क्या करें, तोड़ दिया, तो ये नहीं होता। सर वो नेसेसरी का बात बोल रहा है ना, इसलिए बोल रहे बी नंबर। बी नंबर है वैसे करेक्ट, लेकिन बी नंबर में भी एक झोल है। यहाँ पे एक बात लिखा नहीं है कि वो नेसेसरीज के लिए लाइबल अपने प्रॉपर्टी से होगा, पर्सनली नहीं। क्योंकि नॉर्मल रूल क्या बोलता है, माइनर से आप उसके नेसेसिटी भी उसको सप्लाई करते हो तो उसके स्टेट या प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते हो, पर्सनली नहीं। साहब तो बी राइट है। Which is an example in case of undue influence? Agreement between trader with other trader, doctor and patient, debtor and creditor, employer and employee. डॉक्टर एंड पेशेंट। डॉक्टर एंड पेशेंट। ए बी, अरे किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो बोल देना, फटाफट बढ़ रहा है आंसर मिलने के बाद। लेकिन अगर कोई को लग रहा है कि सर एक्सप्लेन कीजिए तो बोल देना। ए बी सी आर जॉइंटली प्रॉमिस टू पे 50,000 टू डी। Buyers performs the contract of C dies. Buyers performance of the contract C dies क्या बोलते हैं? A B C are jointly promised to pay D. अच्छा ठीक है, कि बोल रहे A B C D को प्रॉमिस किया 50,000 रुपया देने का, जब तक परफॉर्मेंस होता तब तक C मर गया। Here the contract become void on C's death, should be performed by A and B along with his legal representative, should be performed by A and B alone, should be renewed between A, B and D. सर बी। B और A और B उसको पेमेंट करेंगे C के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलके, और तीनों मर जाते तो वॉइड हो जाते। नहीं, तीनों का रिप्रेजेंटेटिव मिलके परफॉर्म करते। हाँ सर, डेट में रिप्रेजेंटेटिव आता है। एग्रीमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। हम एक एग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे इस एरिया में मेरा मोनोपोली हो जाए। इज अलाउड इन द इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, नॉट डिटरमाइंड टू एनी नेशन, इम्पॉसिबल बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन इन टुडेज सिनेरियो। सर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। हाँ, और इसीलिए वॉइड भी है। व्हाट व्हेन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एन इवेंट हैपेंस व्हिच मेक द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स। पहले एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, कुछ ऐसा घटना घटा, कोई ऐसा इवेंट हैपन हुआ जिसके कारण वो इम्पॉसिबल हो गया, वॉइड हो जाएगा। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म। कौन सा एग्जाम्पल में कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है। अ पार्टी सब्सटीट्यूट्स न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड व्हेन द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू साइन इट, व्हेन द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू ऑल्टर इट। ऑल ऑफ देम। All of these. पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं। A mistake as to law not in force in India has come effect as Mistake of fact. हाँ, क्योंकि वो लॉ अभी फोर्स में नहीं है, तो मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं बोल सकते। मान लो इंडिया में कोई कानून बना तो जो हट गए, तो जब वो कानून ही नहीं है तो मिस्टेक ऑफ लॉ कैसे हो सकते हैं, है ना? तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि लॉ तो हट चुका है सर। कंसेंट इज नॉट सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय कोएशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड। ऑल ऑफ दिस। द फॉलोइंग पर्सन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एज द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एलाइन एनिमी, फॉरेन सोवरेन, इंसॉल्वेंट, नन ऑफ द अबव। None of the above. कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता इनमें से। AOC rupees 10,000, but the debt is barred by the Limitation Act. D signs a written promise to pay C rupees 5,000 on account of the debt. Choose the best alternative. A C को 10,000 रुपया दिया हुआ था, टाइम पूरा हो चुका है, अब केस कर नहीं सकते। अरे हम पढ़ाते रहे टॉपिक कि एक लिमिट होता है। अगर तुमसे हम उधार लिए हैं तो एक टाइम लिमिट होगा ना, जब तक तुम मेरे पे केस कर सकते हो। ऐसा थोड़ी ना तुम 100 साल बाद उठ के आओगे, अरे नीरज सर से 1,000 रुपये लेना था। ऐसा नहीं होता सर, लिमिट होता है।
जैसे लोन के केस में जनरली 6 साल का लिमिट होता है, जनरली बोला है, हर समय नहीं 6 साल, अलग अलग केस में चीजें अलग अलग होती है। तो यहाँ पे इतना ही बोला, लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से उसका टाइम पूरा बैरिड हो चुका है, मतलब टाइम बैरिड डेट हो चुका है। लेकिन डी साइन करके दिया है कि वो सी को 5,000 रुपया देगा उस डेट के अगेंस्ट में, सॉरी हाँ, डी साइन करके दिया है टू पे सी रुपीज अकाउंट ऑफ द डेट, चूज द एज प्रॉमिस टू पे a time barred debt is not enforceable, it is not a valid contract, it is a voidable contract. The A promise to pay full amount to be 10,000 is valid contract. सर ए नंबर प्रॉमिस टू पे अ टाइम बाद C नंबर, क्योंकि वो साइन करके दिया है ना, उसके ऊपर अब टाइम पूरा हो चुका। हाँ सर, तो अब उसके हाथ में है, वो देना चाहे तो दे, नहीं तो नहीं दे, उसके ऑप्शन पे आ जाए। ठीक है। ठीक है। A individual borrowed money from lender for the purpose of filing a suit for maintenance. The lender advanced money rupees at 100% interest. बाप रे बाप। The act of the money lender is induced by अंडर इन्फ्लुएंस। अंडर इन्फ्लुएंस। अंडर इन्फ्लुएंस कैसे होगा? देखो, लोन देने वाला उसके मजबूरी का फायदा उठा रहा है, उसको केस लड़ने के लिए रुपया चाहिए। हाँ। और वो केस नहीं लड़ेगी तो उसका जिंदगी चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि क्या चीज के लिए केस कर रही है? मेंटेनेंस का खर्चा के लिए। मतलब होता है ना ये डाइवोर्स के बाद कि हस्बैंड वाइफ को उसका घर चलाने के लिए कुछ पैसा देता रहेगा हर महीना, इसी को बोलते हैं मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक बात। हाँ। तो सर जी यहाँ पे मनी लेंडर फायदा उठा के 100% इंटरेस्ट लगाती, ये एक टाइप का मेंटल प्रेशर हो। ठीक है। हाँ। ये धमकी है नहीं, नहीं। यहाँ पे कोई झूठ बोला नहीं है, मतलब फ्रॉड है नहीं, न जानबूझ के झूठ बोला है और न गलती से झूठ बोले, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन भी नहीं। A void contract is a contract without any legal effect and cannot be enforced in the court of law. The following are the instances of void contract. इनमें से कौन सा एग्जाम्पल void contract है? Agreement under a mistake of fact, wearing agreement, agreement without consent, consideration. All of the above. All of them. When prior to the due date of performance, the promisor absolutely refused to perform. हम आपको बोला था हम 12 तारीख को आपको पेमेंट करेगा, हम 12 तारीख के पहले ही आपको बोल दिया हम नहीं दे पाएगा। It is known as abandoned contract, remission of contract, actual breach, anticipatory breach. Anticipated. Yes. A girl who lost her parent lived with her cousin brother who was in position of his parent. एक लड़की है, उसके मम्मी पापा का डेथ हो चुका है, वो अपने कजन भाई के साथ रह रही है जो उसके पेरेंट का रोल निभा रहा है। She executed an unconcessible gift deed in his favor. वो क्या की? वो भाई के फेवर में गिफ्ट डीड साइन करके दे दिए। अनकंसाइनेबल मतलब ऐसा कुछ जो नहीं होना चाहिए गिफ्ट के रूप में। दिस गिफ्ट डीड कैन बी सेट असाइड ऑन द ग्राउंड। इस गिफ्ट डीड को कैंसिल किया जा सकता है किस ग्राउंड पे? पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिलेशन। एकदम। When the consent to an agreement is obtained by undue influence, the agreement is voidable at the option of किस पार्टी के? एग्रीव पार्टी होता है ना, वो तो बी होगा तब। हाँ, the party whose consent is obtained, यानी जिसका कंसेंट हम undue influence करके लिए हैं, उस बंदे को क्या बोलते हैं? एग्राइव्ड पार्टी या एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है। उसी को कोर्ट ऑप्शन देगा, बोलो तुमको मजबूर करके साइन करा है तो बोलो रखना है कॉन्ट्रैक्ट की तोड़ देना। An unsound person B is liable for necessaries provided to him to the extent of is state. B is state. Silence amount to fraud when silence is not equivalent to speech. Silence is equivalent to speech when circumstances shows none. बी नंबर। वेर सर सी नंबर नहीं, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से नहीं बोला, दो ही बात बोलता है जब चुप रहना फ्रॉड है। पहला
जहां तुम्हारा बोलना जरूरी था और तुम चुप रहे, और दूसरा जहां तुम्हारा चुप रहना इक्वल टू यस है। इन दोनों सिचुएशन में साइलेंस इज फ्रॉड। ठीक है, हाँ बाकी कभी भी साइलेंस फ्रॉड नहीं है। A person who has been of discovering the truth with ordinary diligence। कोई एक बात है जिसका सच्चाई का हम इजीली पता लगा सकता था, थोड़ा सा भी ध्यान देता तो। ऑर्डिनरी डिलिजेंस मतलब थोड़ा सा भी ध्यान देता तो। एंड कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता था मिसप्रेजेंटेशन के नाम पे। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, पार्टली ट्रू है, पार्टली फॉल्स है? ट्रू है सर। फॉल्स है बेटा। मिसरिप्रेजेंटेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि तू प्रॉपर केयर किया फिर भी मिसगाइड हो गया, तब तुमको कोर्ट बोलेगा बोलो कॉन्ट्रैक्ट रखना है कि तोड़ दें। बट तुम इजीली पता लगा सकता था सच का, लेकिन तुम नेग्लिजेंसी में पता नहीं लगाया, ये तुम्हारा गलती है। तुम इस बात पे तुमको कोर्ट ऑप्शन नहीं देगा कि कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करना है कि करना है। मिसरिप्रेजेंटेशन तब होता है जब तुम प्रॉपर केयर किया फिर भी मिसगाइड हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। A contingent contract depend upon non-happening of a future uncertain event become void when such events हैपेंस। Impossible। बेटा जी लाइन ठीक से पढ़ लो, तो दोबारा पढ़ो, चलो हम नहीं पढ़ेंगे। सर ए होगा ना? ठीक से अभी भी नहीं पढ़े हो। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होगा? नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट। वो फ्यूचर इवेंट नहीं हो तो Doesn't happen। कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुमको रुपया देंगे, अगर कल बारिश नहीं हुआ तो हम तुमको 200 रुपया देंगे। हाँ सर, अगर बारिश हो गया तो वाइड हो जाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट? What? एक मिनट, हाँ एक मिनट। नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर, हाँ ठीक बोले, ठीक बोले, ठीक बोले, ठीक बोले, ठीक बोले। हैपेंस, नहीं हैपन होने पे हम रुपया देंगे ना, इस बात पे डिपेंड कर रहा है। हाँ तो ये हो गया तो फिर रुपया नहीं देंगे, तब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, बिकम इम्पॉसिबल। वॉइड पूछा है ना, वॉइड। ठीक है, ठीक है। जब वो इवेंट ही इम्पॉसिबल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, बाकी कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं बचेगा। ठीक है, नहीं क्लियर है बात? नहीं सर। बेटा जी यहाँ क्या बोला, ठीक से पढ़ो। बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड करता है किसी एक बात के होने नहीं होने पे, कोई फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के नहीं होने पे डिपेंड कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब हो जाएगा? जब वो इम्पॉसिबल हो गया है होना। मान लो हम बोल रहे हैं इंडिया फाइनल में पहुंचा तो हम तुमको 2 लाख रुपया देंगे, इंडिया सेमीफाइनल जीता तो हम तुमको 2 लाख रुपया देंगे। ठीक है, मेरा एग्जांपल समझना। इंडिया सेमीफाइनल जीता तो हम तुमको 2 लाख रुपया देंगे, और हारा तो तुमसे 2 लाख लेंगे। तो हाँ तो बेटा जी अगर जीत जाएगा तो हम 2 लाख देंगे, यानी अगर वो हैपन हो गया तो हम 2 लाख देंगे, नहीं हैपन हुआ तो हम 2 लाख लेंगे ना। तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कहाँ हुआ? ठीक है, लेकिन इसी बीच इंडिया लीग मैच ही क्रॉस नहीं किया, इंडिया लीग मैच में हार गया मान लो, तो अब तो इंडिया सेमीफाइनल पहुंचेगा ही नहीं। क्या हाँ। इंडिया अगर लीग मैच में हार जाए तो सेमीफाइनल पहुंचेगा, जीत हार होगा क्या सेमीफाइनल में? नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, इंडिया आगे जाएगा ही नहीं। ए बी को बोला हम तुमसे शादी कर लेंगे 1-2 महीना बाद, ठीक है, और अगर नहीं किया तो तुमको हम 20 लाख रुपया देंगे। सोचो, ठीक है, और 2 महीना पूरा होने के पहले पहले बी या ए में से किसी का डेथ हो गया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होना पॉसिबल है क्या? नहीं।
तो क्या हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट अब? वॉइड। इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड। अब ये बिकम इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है। पार्ट 2 में दिया आपको लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरली द फॉलोइंग डैमेजेस आर नॉट रिकवरेबल। इनमें से कौन सा डैमेज हम क्लेम नहीं कर सकता? सर रिमोट डैमेज। ना, रिमोट डैमेज, ऑर्डिनरी, स्पेशल, नॉमिनल, ये 3 डैमेज तो पढ़े ही हो ना। रिमोट डैमेज नाम का कोई डैमेज पढ़ते हो? नहीं ना? जिसका पता नहीं लगा हाँ। जा सके सर। क्या बोले? वापस बोलो, तुम्हारा आवाज कटा। जिसका पता नहीं लगा सकते रिमोट। हाँ, जिसका पता ही नहीं लगा सकते तो डैमेज रिकवरेबल कैसे होगा? इसीलिए तो ऐसा कोई डैमेज का लिस्ट में आपको हम पॉइंट नहीं पढ़ाते। ठीक बात। चलो, ए इनवाइटेड बी टू अ बर्थडे पार्टी। बी प्रॉमिस्ड टू अटेंड एंड गिव ₹500 एज प्रेजेंट फॉर हिज बर्थडे। बी फेल्ड टू अटेंड। व्हाट आर द रेमेडीज फॉर ए? हम तुमको बोला हम तुम्हारे बर्थडे में आएगा, ठीक है? हम तुमको 500 रुपया गिफ्ट भी दिया इस बात का कि लो अभी 500 रुपया रख लो, हम तुम्हारे बर्थडे में आएंगे, और फिर हम आया नहीं। तो मेरे पास हाँ हाँ ये कहना सर ये सोशल एग्रीमेंट है, हाँ सर। इसमें कोई केस फेस नहीं होता। और तुमको जो हम तुम्हारे पार्टी में आए नहीं तो तुम्हारा 1 प्लेट खाना बर्बाद गया, तुम क्या उसका पैसा ले सकता है मेरे से? सर नहीं ले सकते। नहीं सर, सोशल एग्रीमेंट है। हाँ, क्या ए बी को बोल सकता है देख अब तेरे पार्टी में तो आया नहीं तो 500 रुपया वापस कर जो हम ऐसे गिफ्ट दिया था, क्योंकि हम तो पार्टी में आए नहीं तो खाना तो डी और ए तो दोनों सेम ही लग रहे। नहीं 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 डैमेज कब होगा जब प्रॉमिस हो चुका होगा। सर ऐसा बर्थडे पार्टी में हम जाएंगे, इनविटेशन ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट which of the following remedy is available to the aggrieved party? Suit for the recession, suit for damage, suit for specific, and all of them. सारा है ना ऑप्शन मेरे पास। हम तुमसे डैमेज मांग सकते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट को वहीं कैंसिल कर सकते हैं, और ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां और कोई ऑप्शन नहीं है तो हम बोल सकते हैं नहीं परफॉर्म करके दो। जैसे मान लो अब हम तुमको बोले हम तुमको ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, और लेट्स से अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ चैप्टर बाकी है, तो यहाँ तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है ना, डैमेज लेके भी तुम क्या कर लोगे? नहीं वो सी होगा ऑप्शन तब। तो परफॉर्म करना पड़ेगा तब। हाँ, तो यानी ऑल ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल है तुम्हारे पास। विच इज द ट्रू स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा बात सच है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? विच इज द ट्रू स्टेटमेंट इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? द इंजर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द कंपनसेशन, हैज अ राइट टू सू फॉर डैमेज, हैज अ राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। सर ऑल ऑफ दिस। All of these. A contract can be discharged by operation of law. Death of the promisor, insolvency of the promisor, lunacy of the promisor, death or insolvency of the promisor. कब लॉ इंटरफेयर करेगा? हाँ, डेथ ऑफ इंसॉल्वेंसी में लॉ इंटरफेयर कर सकता है। ठीक बात। पागलपन का कॉन्ट्रैक्ट में लॉ इंटरफेयर होकर फोर्स नहीं करवा सकता। Specific performance may be ordered by the court when damage are adequate remedy, damage is not an adequate remedy, defaulting party is not ready to pay for damage, contract is not voidable. सर जब एडिक्वेट नहीं होता तभी ना। एकदम बी नंबर करेक्ट। When a lower right merge with superior right, then contract is discharged by merger. R contract to sell his car to S for ₹7 lakh, and S agreed to pay on delivery. Once the car is delivered to S, S pays ₹7 lakh. Contract came to an end. This is called discharge of contract. Discharge. Sometimes a party is entitled to claim compensation in proportion to the work done by him. It is called क्वांटम मैरिट। यस, क्वांटम मैरिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भूलना मत। क्वांटम मैरिट का मतलब होता है हम जितना काम कर दिया हम उतना तक का ही क्लेम कर सकते हैं।
मान लो हम तुमको बोले थे हम तुमको 100 पैकेट हर हफ्ता करके डिलीवर करेंगे अगले 5 हफ्ते तक, ठीक है ना। हम तुमको बोले थे 100 पैकेट का डिलीवरी करेंगे हम तुमको अगले 5 हफ्ते तक पर वीक। 3rd वीक तक हम तुमको कितना पैकेट डिलीवरी कर दिए? 60। 100 300 ना बेटा। अच्छा हाँ 100 पैकेट हर हफ्ता देंगे, हाँ 300। 5 हफ्ता तक ऐसा देंगे, तो 3 हफ्ता बीता तो यानी 300। अब हम और आगे डिलीवरी नहीं दे पा रहे, ये तुम आगे डिलीवरी लेने को तैयार नहीं है अब और आगे, तो हम तुम पे डैमेज क्लेम करेंगे, वो अलग बात हो गया। तेरे कारण मेरा 200 पैकेट फंस गया, लेकिन हम तुमसे पैसा कितना पैकेट का ले सकते हैं? 300 पैकेट का, है ना। हाँ सर। चलो नेक्स्ट। अब वैगरिंग एग्रीमेंट। वैगरिंग एग्रीमेंट किसको बोलते हैं? बिना पॉइंट पढ़े पहले बोलो। सर जब कोई नॉन हैपनिंग इवेंट के लिए हम लोग कुछ वो करते हैं तब। बेटा वो तो मतलब कंटिजेंट भी है, वो तो कंटिजेंट भी है। जुआ। किसी बात का होना या नहीं होना किसी दूसरे बात के होने या नहीं होने पे डिपेंड करता है। इसको वैगरिंग भी बोलते हैं, इसी को कंटिजेंट भी बोलते हैं। बट वैगरिंग तब होता है जब वन साइडेड हो। हम जीता तो तुम ही हमको दो कि हम तुमको कुछ देने वाला नहीं है। मान लो तेरा मेरा शर्त लगा है कल बारिश होगा। अब कल अगर बारिश हुआ, हम बोल रहे हैं बारिश होगा, तुम बोल रहे नहीं होगा। अगर कल बारिश हो गया तो हम शर्त जीता ना। हाँ तो तुम हमको पैसा दोगे। हाँ सर। बट उस सिचुएशन में क्या हम तुमको कुछ देने वाला है क्या? नहीं। ये वैगरिंग है बेटा। लेकिन वही हम तुमको बोला अगला हफ्ता तक तुम्हारे फैक्ट्री में अगर 200 पैकेट ऑयल प्रोडक्शन हो जाए तो हम खरीदने को तैयार है। अगर 200 पैकेट तक हो जाए तो, 200 से कम हुआ तो हम नहीं लेगा। ये भी कंटिजेंट ही है, एक टाइप का फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंसी। अगर तेल उतना प्रोडक्शन होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ बेटा प्रोडक्शन हुआ तो खाली हम तेल लेंगे और बदले में कुछ नहीं देंगे क्या? पैसा देंगे ना, मतलब कंसिडरेशन होगा यहाँ पे। हाँ, जहां कंसिडरेशन नहीं हो वहां वैगरिंग हो गया, और जहां कंसिडरेशन हो वहां कंटिजेंट हो गया। कोई थोड़ा सा पहले हल्का सा वर्ड बोला था जुआ, बिल्कुल सही बात बोला था। तो इन चारों में से कौन सा बात वैगरिंग का मतलब है? अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनीज वर्थ अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। A promise to give money or money's worth upon the determination of a certain event. Sir, event uncertain होना चाहिए कि certain? Uncertain. A promise to give money worth money upon happening of a future event, outcome of which is predetermined. जिसका outcome पहले से determined है। Sir, ये नहीं हो सकता। A promise to give money or money's worth upon non-happening of a certain event, the event outcome is predetermined. सर जहां पे अनसर्टेनिटी और प्रीडिटरमाइंड नहीं है उसी को कंटिजेंट या वैगरिंग बोलते हैं। बट यहां तुमको एक बात मिसिंग किया, अगर तुमको कंटिजेंट और वैगरिंग में डिफरेंस की तरह लेना होता तो तुम वो जुआ वाला बात दिमाग में रखते कि सर वहां कंसिडरेशन है और यहां नहीं। बाकी यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, वो ठीक बात है। मेरा पॉइंट क्लियर है सबको? हम क्या बोलना चाहता था? हाँ सर। यस हाँ सर। चंद्रलेखा चंद्रलेखा मेरा वॉइस आ रहा है कि नहीं? ठीक है। द डैमेजेस अवॉर्डेड बाय वे ऑफ पनिशमेंट आर विंडिक्टिव डैमेज, स्पेशल डैमेज, नॉमिनल डैमेज, ऑर्डिनरी डैमेज। पनिशमेंट के लिए विंडिक्टिव ना सर? हाँ, पनिशमेंट के लिए विंडिक्टिव। जब कोर्ट बोले इतना रुपया फाइन के रूप में भरो, उसको बोलते हैं विंडिक्टिव डैमेज। एग्रीमेंट मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन एंड ऑल्सो नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग असर्टेन। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसका मीनिंग भी क्लियर नहीं है और वो कैपेबल भी नहीं है उसका मीनिंग निकालना। वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट। Which of the following is not a manner of termination of a contract? Termination of a contract का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना या खत्म करना, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा टर्मिनेशन का तरीका नहीं है? हम लोग दोनों म्यूचुअली एग्री करके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए है,
टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक तरीका? हाँ सर। हाँ है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का कोई एक क्लॉज तोड़ दिया, ये भी है सर। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस पूरा हो गया। हाँ सर। और असाइनमेंट, हम किसी को अपना कॉन्ट्रैक्ट, किसी और को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, ये नहीं है सर। इससे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कहाँ हुआ? जब तक आप किसी को दियो वो करेगा पूरा, तब पूरा हो जाएगा ना। हाँ सर। Which of the following is not considered as subsequent impossibility for termination of a contract? Commercial impossibility, physical impossibility, legal impossibility, practical impossibility. कमर्शियल। Commercial impossibility. Commercial impossibility का एग्जाम्पल बताएं? हम तुमसे बात किए थे 10 रुपया पर पैकेट में देने का, 10 रुपया पर पैकेट का प्राइस हम तुमसे बात किए थे। मार्केट में क्योंकि अब उसका दाम 15 रुपया हो गया तो हम बोल रहे हैं तुमको दे नहीं पाएंगे। सर आप ये नहीं कर सकते, आपका डील हुआ था ना 10 में, अब बाजार में 15 हो गया तो हम क्या करें, आपको देना पड़ेगा 10 में, है ना। हाँ सर। इसी को बोलते हैं कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। When there is no specific time for performance of a contract and also no application is made, then contract should be performed रीजनेबल Within टाइम। reasonable time. इसका कोई पीरियड है ही नहीं सर, ये 3 साल 2 साल सब फालतू दिए। When there is no contract actually, but law implies some legal rights and liabilities. जब लॉ फोर्स करे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने में और राइट लाइबिलिटी क्रिएट करने में, क्या बोलते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को? Quasi. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। A party who does not suffer any loss in case of breach of contract is entitled to नॉमिनल डैमेज। nominal damage. एक मिनट। ठीक है। A contract is discharged by rescission, which means change in one or more terms of the contract, acceptance of the lesser performance, abandonment right by a party, cancellation of the existing contract. कैंसिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग। हाँ, cancellation of the existing contract. Rescission का मतलब ये होता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, रिसाइंड कर दिया। इन केस ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब टाइम आने के पहले ही हम मान ले रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हम पूरा नहीं कर पाएंगे। द एग्राइव्ड पार्टी मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट as discharged and bring an immediate action, as operative and wait till the time. Exercise option either A or B is available. Only option A is available. C. आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप मेरे को 10 तारीख को आके बोले 25 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था, आप हमको 10 तारीख को आके बोले नीरज सर हम नहीं कर पाएंगे। मेरे पास 2 ऑप्शन है, हम उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज मान लें और तुरंत एक्शन ले लें, या फिर हम बोले नहीं 25 तारीख तक वेट करेंगे और उस समय एक्शन लेंगे। मेरे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। रेमेडीज अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, चार्जिंग एक्स्ट्रा फीस फ्रॉम पार्टी फॉर कमिटिंग द ब्रीच, सूट फॉर स्पेसिफिक फॉर नन ऑफ द अबव। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। None of the above. रेमेडीज बोला है बेटा, रेमेडीज। तो यहाँ पे तो क्लेम वाला बात है, बट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी है तो हम आपको सूट कर ही सकते हैं ना। नहीं 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 नहीं, वो राइट्स ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है पार्टी का। यार रेमेडी बोला है, रेमेडी, नन ऑफ द अबव होगा। हम यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का तो कोई बात ही नहीं आ रहा इस लाइन में। एक्स्ट्रा फीस का बात कभी हो नहीं सकता, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो कोई रेमेडी नहीं है ना, वो तो राइट्स ऑफ अ पार्टी है। ए लेट आउट अ थिएटर टू बी फॉर सीरीज ऑफ ड्रामा फॉर सर्टेन डेज, द थिएटर वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाई फायर। A let out theatre to be for series of drama for certain days. The theatre was completely destroyed by fire before the scheduled date.
In this case, the contract is discharged by impossibility. The contract is void ab initio. The contract is voidable at the option of B. A cannot discharge of the contract. ए नंबर A number, क्योंकि अब impossible हो गया परफॉर्म करना. A and B, C jointly promised to D sum of 90,000. C is compelled to pay the whole of the amount to D. Can he recover anything from A and B when both A and B are solvent? A, B, हाँ, C सर, मिलके जवाब। D को पैसा देने का बात किया था. कोई कारण से C को मजबूरी में पूरा पेमेंट करना पड़ा. क्या C A और B से अपना पैसा या कुछ भी रिकवरी कर सकता है अगर A और B सॉल्वेंट है तो? हाँ सर रिकवर करेगा. कितना? 30 कर दो. हाँ 30 30 तो उसको खुद ही देना है. 90 में 30 तो उसका ही बनता है, तो बाकी 60,000 वो दोनों से रिकवरी करेगा इक्वली ए एंड बी से. ठीक है. A servant is employed for 1 year on a monthly salary of 1800 रुपया. The whole salary to be paid at the end of the year. The servant wrongfully leaves the service after 6 months. Is he entitled for any salary? 6 months का मिलेगा ना? मिलेगा. यही तो वो अपने पढ़े थे ऊपर. क्या था वो वर्ड जो हम उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था? क्वांटम मैरिज. क्वांटम मैरिज. R contracts to sell his car to S for 7 lakh and S agree to pay on delivery. Once the car is delivered to S and S pays it 7 lakh. ये तो पूछा पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन शायद ना. हाँ. The contract comes and discharge of a contract. हाँ सर. If time is the essence of the contract and promisor failed to perform the contract by the specified time, the contract become void. void. नहीं become voidable. D number. हाँ हाँ सर. voidable. ठीक है. ये था ये क्वेश्चन आंसर.